क्या ऑनलाइन हेट ज्यादा होती जा रही है या फिर हमजा भट्टी और दानियाल शेख जैसे क्रिएटर्स जो हैं वो सॉफ्ट होते जा रहे हैं? और क्या पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं वो बॉक्सिंग मैच हाइप बनाते हैं? और अब भी एक यूट्यूबर फाहद ने भी हाइप बनाई है और ये रियल बॉक्सिंग मैचेस कोई नहीं करते हैं। और क्या राना हमजा साहब अब दूसरे यूट्यूबर्स को कॉपी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कंटेंट के आइडियाज खत्म हो गए हैं? इस तरह की काफी ज्यादा न्यूज है मेरे पास आप लोग लिए, तो वीडियो का एंड तक क्लास में देखना। खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मिटिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हमजा भट्टी और दानियाल शेख के बारे में। तो हमजा भट्टी इस वक्त काफी ज्यादा दुख के आलम में है क्योंकि हाल ही में उनकी नाना की डेथ हो गई है, तो उनको सोशल मीडिया से ऑफ लेना पड़ गया था। तो काफी लोग उनको बिला वजह बैड कमेंट्स कर रहे थे कि आपने अभी तक पैलेस्टाइन के बारे में कोई बात या पोस्ट क्यों नहीं की है, लेकिन उनको इस चीज के बारे में नहीं मालूम था क्योंकि वो अपने दुख में इन दिनों में मुब्तला थे। एक बंदा उनको ये कहता है, मैं आप लोगों को स्टोरी दिखा देता हूँ। सो इन्हें सारे हेट कमेंट्स को रिप्लाई करते हुए वो कहते हैं कि उनकी काफी ज्यादा अफसोस हुआ कि इनको इतना ज्यादा ऑनलाइन अब्यूज देखने को मिला। और इसके अलावा वो ये बता रहे थे कि हम न्यूज कास्टर्स नहीं है कि हम आपको हर पल पल की खबर देते रहें। और इसके अलावा वो ये कहते हैं कि आपको भी वन साइडेड होकर नहीं सोचना चाहिए और जब भी किसी के बारे में कोई कमेंट करें तो काइंडली सोच लिया करें। मैं आप लोगों को उनकी स्टोरीज दिखा देता हूँ। हाँ मेरी अस्सलाम वालेकुम। शहर 4 दिन पहले मेरे नाना जी पास्ट हो गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन 4 दिनों में मुझे जो जिस किस्म का ऑनलाइन अब्यूज देखने को मिला है, मैं जस्ट बिकॉज के मैं फ़लस्तीन के बारे में कुछ पोस्ट नहीं कर पाया उन दिनों के अंदर, तो वो थोड़ा वियर्ड है चीज सोच के, क्योंकि आप मेंटली यूर नॉट देयर। मेंटली आप अभी किसी और चीज के बारे में सोच नहीं सकते बिकॉज यू गॉन थ्रू समथिंग, आपके अपनी फैमिली में इतना बड़ा एक हुआ चीज हुई हो। लेकिन आई डोंट इवन नो व्हाट टू टॉक अबाउट ऑनेस्टली, बट मैंने एक सोशल मीडिया की डार्क साइड देखी है, बड़ा अफसोस भी हुआ। लेकिन ऑब्वियसली मैं से अपने आप को इफेक्ट नहीं होने दूंगा मेंटली या व्हाटएवर, लेकिन बस अफसोस रहेगा। बट प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, और वो ये है कि हम लोग न्यूज कास्टर्स नहीं हैं, हम लोग न्यूज चैनल्स नहीं हैं कि जो रोज की रिपोर्ट आ रही है हमने वो रोज आपके साथ स्टोरीज में और वीडियोस के थ्रू शेयर करनी है। थोड़ा सा यार बी माइंडफुल कि कोई बंदा किसी चीज से शायद थ्रू गुजर रहा हो, ठीक है, कोई उसके घर में मसला हो गया हो, कोई बीमारी हो गई हो, कोई कुछ हो गया हो, एक फतूर सा लोगों के दिमाग में तारी हो जाता है एकदम से, दे वांट टू आपके ऊपर निकालना चाहते हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे, क्यों? तो देयर इज योर आंसर, बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू राइट। और इसके अलावा ऐसे ही कुछ दानियाल शेख के साथ भी हुआ कि उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तानी टीम से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की, यानी कि स्टोरी अपलोड की, जो स्टोरी मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा। तो उसी पे एक बंदे ने उनको हेट दिया जैसे कि हमजा भट्टी को मिला था। तो उन्होंने इस पर क्या कहा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मुझे समझ नहीं आता इस तरह के फजूल कंपैरिजंस का, इस किस्म की बात का। मैं तो हैरान होता हूँ यार कि एक चीज़ होती है क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिक, दलील। खुदा के वास्ते मैसेज लिखते हुए एक बार सोच लो कि क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रही हूँ मैं, क्या ये कंपैरिजन बनता है या नहीं बनता? अबे भाई, पाकिस्तान में करोड़ों बंदा इस वक्त वर्ल्ड कप देख रहा है। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोगों को क्रिकेट नहीं पसंद, वो नहीं देखते, लेकिन करोड़ों बंदा है जो कि फ़ैन है, ठीक है, वो डिसअपॉइंटेड है, तकलीफ़ में। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि उन क्रिकेट फैंस को फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है उसका दुख नहीं है। भाई क्या बकवास, 2 चीज़ों को मिक्स करना बंद करो, खुदा के वास्ते दिमाग का इस्तेमाल करो। क्रिटिकल थिंकिंग एक चीज़ होती है, समझना ज़रूरी है कि इस तरह के कंपैरिजंस नहीं करने चाहिए। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऑनलाइन हेट ज्यादा होता जा रहा है या सिर्फ क्रिएटर्स ही हैं वो सॉफ्ट होते जा रहे हैं? आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो बॉक्सिंग मैच का क्या है, रियल बॉक्सिंग मैच अवॉइड करते हैं। तो रिसेंटली सैयद फारद ने एक स्टोरी अपनी इंस्टाग्राम पर शेयर की जिसके अंदर वो बॉक्सिंग मैच करने जा रहे हैं, जिसके रिलेटेड बताते हुए उन्होंने ये कहा कि कमिंग सून, और वो वीडियो भी लाइव हो चुकी है जिसका टाइटल था MMA फाइट में मुझे गलत जगह लग गई, पिट गया। तो हमेशा की तरह हमें उस वीडियो में कोई बॉक्सिंग मैच तो देखने को नहीं मिला था, पर हमें वहां पे आर्म रेसलिंग जरूर देखने को मिली थी जिसके अंदर सारे ट्रेनर्स जो हैं वो सैयद फार से बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन बहरहाल हमें अभी तक कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं उनके दरमियान में कोई बॉक्सिंग मैच देखने को नहीं मिला है, सिर्फ बातें ही मिली हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऐसा होगा कभी फ्यूचर में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बात कर लेते हैं कि ज़ल्मी गेमिंग जो KFC को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, क्या वो ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे थे इनडायरेक्टली? तो आज से 11 दिन पहले ज़ल्मी गेमिंग ने काफी ज्यादा KFC के बॉक्सेस तकसीम किए थे PUBG मोबाइल के थ्रू। तो जब उन्होंने ये वीडियो अपलोड की थी तो पैलेस्टाइन और इसराइल की जंग नहीं छिड़ी थी, लेकिन अब जब ये मामला काफी ज्यादा संगीन हो गया है और KFC से इसराइल को बेनिफिट हो रहा है, तो इसलिए काफी लोग उस वीडियो के नीचे अब कमेंट्स में हेट देना शुरू हो गए हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक जालिम कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए ज़ल्मी प्लेयर्स ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसके अंदर वो ये कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैं KFC बांट रहा हूँ, ठीक है। 200 डब्बे मैंने KFC बांटा था, ठीक है, PUBG मोबाइल की मदद से।
अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि मैं जब KFC ले रहा था, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था, उस टाइम पे ना इस तरह का कोई फ़लस्तीन और इसराइल का कोई मसला नहीं था, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था ये इसराइली प्रोडक्ट है क्या है, हमारे यहाँ ब्रांचेस खुली हुई हैं, मैंने ख़रीद लिया और मैंने अपने अच्छे दिल से मैंने डोनेट कर दी वो चीज़। अब अभी वो वीडियो देख के लोग कह रहे हैं ये इसराइल का ब्रांड है, तो भाई हमें नहीं पता था, अब पता चल गया है। अब इंशाल्लाह जो है हम फ़लस्तीन के साथ हैं हर तरीके से, और ना मैकडोनल्ड ना KFC ना जिस ब्रांड में भी इसराइल का 1 रुपए का भी फ़ायदा होना, तो वो भाई एक मुसलमान पे हराम है मेरे हिसाब से, जिस तरह का काम वो लोग कर रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं कि यार राना हमजा साहब अब बड़े बड़े यूट्यूबर्स को कॉपी करना शुरू हो गए हैं क्योंकि उनके पास कंटेंट के आइडियाज खत्म हो गए हैं। तो रिसेंटली राना हमजा साहब ने कुछ नया ट्राई किया अपने यूट्यूब चैनल पर। बेसिकली वो अपने यूट्यूब चैनल पर ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह अपलोड करते थे, लेकिन इस दफा उन्होंने एक सर्वाइवल चैलेंज अपलोड किया, जिससे रिलेटेड उन्होंने ये बताया कि ये सर्वाइवल चैलेंज अपलोड करने का मकसद ये था कि वो ये दिखाना चाहते थे कि ये दुनिया उनके लिए कैसी है, जिनके पास अपना कुछ नहीं होता, मीन्स की उनकी जेब खाली होती है, और वो यही दिखाना चाह रहे थे कि उन लोगों के लिए दुनिया कैसी होती है जिनके पास कितना स्ट्रगल करना पड़ता है उनको। तो उनके पर्सपेक्टिव से दुनिया को एक्सपीरियंस करना चाहते थे। तो अब जब ये हुआ तो दूसरी तरफ लोग ये कह रहे थे कि आपने फहद डीन वाली यानी कि क्रेजी प्रैंक टीवी वाले फहद डीन को कॉपी की है, क्योंकि फहद डीन फ्रॉम क्रेजी प्रैंक टीवी ने भी कुछ ऐसा ही चैलेंज अपलोड किया था। मैं आप लोगों को कमेंट्स पढ़ा देता हूं, जैसे कि आप लोग की स्क्रीन पर आ रहे होंगे कितने ज्यादा कमेंट्स है जो कि कह रहे हैं कि आपने क्रेजी प्रैंक टीवी को कॉपी की है। तो अगर आप लोग इन दोनों को देखते हैं, आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कि इंडियंस आजकल क्या सोच रहे हैं पाकिस्तानीज के बारे में। तो रिसेंटली मुबीनुल हक ने एक वीडियो शेयर की ट्विटर एक्स पर, जहां पर एक वीडियो में जहां पे एक इंडियन बच्चा और कुछ कॉमन इंडियंस जो है वो एक अंग्रेज को बता रहे थे पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान के लोग उनको जो है वो ये लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इंडियन हिस्ट्री जो है उसके मुताबिक पाकिस्तानी लोग अच्छे नहीं हैं। बट ऑन दी अदर हैंड वो अंग्रेज उस बच्चे को ये समझा रहे थे कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। मैं आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ। Do you not think there's any good Pakistani people? No. I know many good Indian people and I know many good Pakistani people. Yeah. According to our Indian history, we don't like any Pakistan. But you know Indians and Pakistanis are very similar. We also hate terrorism. Terrorism as well. But they're human beings, just like you. We're all human beings. They're thinking like animals. They think like animals. What if they think that you think like an animal? Like everyone dehumanizes one another. There was a rule of Pakistanis and they were doing very, very bad terrorism to women of our India. You can't hate everyone that comes from that country just because some of the people from that country did bad things. Whole country is thinking like that. That's why. तो इसी पर रिएक्ट करते हुए मुबीनुल हक कहते हैं, लुक एट द माइंडसेट ऑफ कॉमन इंडियन, इनके साथ ब्रिटिशर्स ठीक करते हैं, दे बिकम देम। अब बात कर लेते हैं कुछ ई स्पोर्ट्स न्यूज के बारे में। तो अरसलान ऐश को एक और चैलेंजर इवेंट जीत चुके हैं। तो रिसेंटली अरसलान ऐश कोरिया गए हुए थे, वहां पर एक टेकन इवेंट पे, जहां पे उनको कोरिया अपराइजिंग चैलेंजर इवेंट को पाकिस्तान का नाम किया। तो इसी के रिलेटेड बताते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके अंदर वो ये कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू टेक अपराइजिंग 2023 चैलेंजर इन इवेंट नॉर्थ कोरिया। दिस विन इज स्पेशल एज आई वाज एबल टू विन इन कोरिया ऑन माय फर्स्ट टाइम हियर विद मेनी टॉप प्लेयर्स, मेजर विन इन जापान, मेजर विन इन कोरिया। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स न्यूज के बारे में। तो स्पोर्ट्स न्यूज में हमारे पास सबसे पहले न्यूज आ रही है पाक वर्सेस अफगानिस्तान की तरफ से। तो आप लोग जानते ही होंगे कि अफगानिस्तान जो है वो 8 विकेट से जीत चुका है। तो अब इस मैच में पाकिस्तानी टीम ने कोई अच्छा तो परफॉर्म नहीं किया था। तो इस बात पर रिएक्ट करते हुए मुबीनुल हक ने एक वीडियो अपलोड की और उसका टाइटल है यूट्यूबर्स पनौती हैं। तो वीडियो में वो टीम की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं और कहते हैं, मैच हो गया अफगानिस्तान के साथ, देख लिया आप सबने, हार गए। मगर यूट्यूबर जो होता है ना वो पनौती होता है ना। नादिर अगर जाता तो हार जाते हैं मैच, मुबीन जाता है तो हार जाते हैं क्योंकि पनौती है। डकी जाता है तो हार जाते हैं, मोमिन जाएगा तो हार जाएंगे। इस दफा कोई भी नहीं गया इंडिया, खैर वीजा ही नहीं मिला, और वीजा क्या मिला, पॉलिसी नहीं थी। इसके अलावा मास सफदर, लरैब खालिद और कुछ और भी टिकटॉकर्स है जो आजकल बोल एंटरटेनमेंट लाइव शो पर आ रहे हैं। तो वो भी मैच का एनालिसिस वगैरह कर रहे थे, लेकिन उनको काफी ज्यादा लोग जो है वो हेट दे रहे थे कि तुम लोग तो सारी जिंदगी मुजरे करते आए हुए हो, तुमने ऐसी जिंदगी गुजार दी है, तुम लोग को मैच के बारे में क्या पता, और तुम लोग कैसे जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स को टिप्स दे सकते हो और कैसा खेल सकते हो। तो आप लोग को मैं कमेंट्स पढ़ा देता हूँ। जैसे ये कहते हैं, ओ भाई कोरोना वाला टिकटॉकर नाचता हुआ अच्छा लगता हो, क्रिकेट टास्क तुम लोगों के बस की बात नहीं, और बाकी भी कमेंट्स हैं जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मास सफदर ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी लगाई जिसके अंदर वो ये कहते हैं, अब भी कोई उम्मीद बची है, थैंक यू टीम पाकिस्तान, किसी एक को नहीं बोल रहा, सबने मिलकर दिल तोड़ा है, फिलहाल अफगानिस्तान से हार गए। और इस पर उनका डीएम में कुछ रिप्लाई आया था जो कि आप लोग पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दानियाल शेख भी अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाते हैं जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं वो काफी ज्यादा दुखी हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस पर जुनेद अकरम भी अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वेल प्लेड अफगानिस्तान, वो हम गंदा खेले इसलिए नहीं जीते, वो अच्छा खेले इसलिए अफगानिस्तान जीता और हमारी मुश्किल आसान कर दी। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अफगानिस्तान का कि निकाल के ही कर दिया हमें साइड में, क्योंकि जो रोज का हार्ट अटैक होता है हमारा कि खेल रहे नहीं खेल रहे, आगे जा रहे नहीं जा रहे, वो वेंटिलेटर पे पड़ा होता है ना पेशेंट, पता नहीं हो रहा, आ रही है जा रही है, तारें यूं ही हो रही हैं। एक ही बार हमारी
जिंदगी आसान कर दी। अब हम सुकून से बाकी का वर्ल्ड कप देखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। तो आसिम अजहर का सॉन्ग जो तू ना मिला मुझे, उसने 100 मिलियन स्ट्रीम्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं स्पॉटिफाई पे, जिस पर रिएक्ट करते हुए कहते हैं अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में, जो तू ना मिला क्रॉसेस 100 मिलियन स्ट्रीम्स ऑन स्पॉटिफाई। सिंस इट्स माय फर्स्ट एवर सॉन्ग टू क्रॉस दिस माइलस्टोन, हियर इज अ स्पेशल गिफ्ट फॉर यू ऑल। अब बात कर लेते हैं एनिमे न्यूज के बारे में। तो लेड बैक कैंप का सीजन 3 जो है वो अप्रैल में शुरू हो रहा है 8-बिट पे। इसके अलावा ये नहीं, विंड ब्रेकर का न्यू विजुअल और पीवी जो है वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है अप्रैल में क्लॉकवर्क्स की तरफ से। तो बस अभी के मेरे पास इतनी न्यूज थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।